नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक बैच फ्लावर रेमेडी ब्लैच फ्लावर मेडिसन के बारे में बताऊंगा। ये बैच फ्लावर जो है एक तरह के आपके फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, तो इनसे जो मेडिसन बनाई जाती है उनको बोलते हैं बैच फ्लावर रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी इसमें एक कॉमन मेडिसन है। तो आज एक मैं ऐसी मेडिसन के बारे में डिस्कस करूँगा जैसे जिन लोगों को डर रहता है, फियर रहता है और अननोन फियर, जिसका कोई रीज़न नहीं है, जिसकी वजह से उनको बेचैनी, घबराहट, डर महसूस होता है, बहुत ज़्यादा उनको डर लगता है, घबराए रहते हैं। लेकिन ऐसा फियर जिस डर का कोई पता ना हो, अननोन फियर। अगर आप उनसे पूछते हैं किस बात का डर, पहला क्वेश्चन होता है डर के केस में किस चीज़ का डर। जैसे कई लोगों को अंधेरे का डर होता है, भीड़ भाड़ का डर होता है, हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। डर के कुछ कारण होते हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन है, जिन लोगों को अननोन फियर, उनको यही पता नहीं अगर आप पूछते हैं कि फ़ियर किस चीज़ का है। होम्योपैथिक में और भी बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे अननोन फियर के लिए मेडोरिनम है, आर्सेनिक है, कैलकिरिया कार्ब है, जैल्सीमियम है। लेकिन ये जो बैच फ्लावर की रेमेडी है, बैच फ्लावर मेडिसिन है, अननोन फियर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों, मैं वाई.के. गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जो बैच फ्लावर रेमेडी है उसके बारे में अननोन फियर के लिए। दोस्तों, जब भी आपको फ़ियर होता है किसी भी पेशेंट को, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है किस चीज़ का डर। तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर पूछा जाए उनको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का फ़ियर है, तो वो पहला सवाल जो आपका होता है किस चीज़ का डर लगता है, तो वो आपको बता नहीं पाएंगे किस चीज़ का। लेकिन उनको फ़ियर रहता है, चाहे वो दिन में हो, रात में हो। अगर आप बोलेंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, जल्दी शेयर नहीं कर पाते, किसी को वो बता नहीं पाते किस चीज़ का फ़ियर है। तो अगर कोई भी तकलीफ़ होगी, जैसे किसी को अगर बहुत तकलीफ़ होती है, किसी चीज़ की फ़ियर है, तो बहुत से पेशेंट तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उसमें बिल्कुल आपकी नाक में दम कर देंगे। जैसे जिंकम का पेशेंट है, कैलकिरिया कार्ब का पेशेंट है। लेकिन ये जो मेडिसन है, इस मेडिसन का नाम मैं आपको बताऊंगा। ये जो मेडिसन है, इस मेडिसन का जो पेशेंट होगा उसको जो है वो किसी से बोलता ही नहीं, खुद को भी डर को हटा भी नहीं सकता, खुद को डर को, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता कि डर कैसा है, किस चीज़ से। अंदर ही अंदर सफोकेशन, उसको सफोकेशन की फीलिंग होती रहती है, घुटते रहता है। इसलिए जो इस मेडिसिन का जो पेशेंट है उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, घुटन होती है, सफोकेशन का सेंसेशन फील होता है। डर के कुछ फिजिकल सिम्टम होते हैं इस पेशेंट के, जैसे इस पेशेंट की जो है दिल की धड़कन आपकी बढ़ जाएगी, शरीर कांपने लगेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पसीने आएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि डर की वजह से उसको जो है नोशिया का सेंसेशन, वोमिटिंग का सेंसेशन भी फील होता है। इस तरह के डर उस पे जो है हमेशा हावी रहता है। एक बात जो है इस मेडिसिन के पेशेंट में होता है कि अगर आप उसको पोलाइटली पूछेंगे, बहुत उसको कॉन्फिडेंस में लेके अगर आप उसको पूछते हैं, तो कंफर्टेबल महसूस करता है। यानी इस मेडिसिन का जो पेशेंट है, अगर आप उससे रूडली बात किया, बड़े मतलब अच्छी तरीके से बात नहीं किया, अच्छे बिहेवियर से नहीं पूछा, तो वो आपसे शेयर नहीं करेगा। जब तक आप उसे पूरी तरह कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक वो आपसे शेयर नहीं करेगा। और इस मेडिसिन के पेशेंट की एक ख़ास बात ये भी है, जब तक वे लोगों के बीच में रहता है, उसके आस पड़ोस में लोग रहते हैं, लोगों से बात करता है, तो डर को भूला रहता है। लेकिन जैसे ही अकेला होता है तो इसका डर जो है बढ़ने लगता है। इसलिए हमेशा प्रेफर करता है कि वो लोग मेरे आसपास रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे आसपास रहें, हमेशा उनसे बातचीत होती रहे, जिससे वो कंफर्टेबल महसूस करता है। तो इसलिए कंपनी जो है इस पेशेंट को अच्छी लगती है, अवॉइड करने के लिए फ़ियर को। होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसमें कंपनी में रहने में फ़ियर कम होता है, जैसे बेलाडोना है, हाइसोमेस है, कैलकिरिया कार्ब है, लेकैनम है, आर्सेनिक है, जैल्सीनियम है। ये सारी दवाएं अगर इनको डर लगता है तो इन्हें अपने पास कंपनी दिया जाए तो ये रिलैक्सेशन फील करते हैं, मतलब इनके आसपास लोग बाग रहने चाहिए बातचीत करने के लिए। तो इस टाइप का फ़ियर जो है, जिसमें पेशेंट को पता ही ना हो कि डर किस चीज़ से लग रहा है, और हमेशा एक तरह की बेचैनी, घबराहट उसको रहती है, अननोन फ़ियर, पूछने पे बता नहीं पाता, तो इसके लिए एक बैच फ्लावर की बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, एस्पिन।
ASPEN, एस्पिन जो है एस्पिन के नाम से ही आती है और ये हमेशा इनकी पोटेंसी 30 रहती है, नाम से ही मिलेगी आपको, पोटेंसी भी लिखी नहीं रहेगी। तो एस्पिन जो है अननोन फीयर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। एस्पिन 30 जो है आपको दिन में 3 बार इसकी 4-4 बूंद डायरेक्टली टंग में लेनी है या 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है अननोन फीयर के लिए, जिनको हमेशा बेचैनी, डर, घबराहट बनी रहती है बिना किसी वजह के। नॉन फियर के लिए और मेडिसिन है, जैसे मीमूलस करके एक मेडिसिन आती है बैच फ्लावर में। तो अगर डर का कारण अगर आपको पता है, नॉन फियर है, तो उसके लिए मेडिसिन है मीमूलस। लेकिन ये जो फियर है ये ट्रू फियर है, अननोन फियर है, किसी को डर का कारण पता ही नहीं, पेशेंट को भी खुद तक नहीं पता होता है। तो इसके लिए एस्पिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 30 पोटेंसी की 3 से 4 बूंद आप दिन में सुबह, दोपहर, शाम डायरेक्टली 1 चम्मच पानी में या डायरेक्टली टंग में लें। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों एस्पिन। ये जो मेडिसिन है इसका रेट जो है 30 ml का 100 रुपीज़ के आसपास होगा। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन अननोन फियर के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।